गाइस इतने शुभ है कि उनकी वापसी के साथ दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस अपने ट्रैक पर आ चुकी है। आज जैसी रॉ रही है मेरे हिसाब से दोस्तों ये इस साल की वन ऑफ द बेस्ट रॉ में से एक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। रॉ हो चुकी है खत्म एंड गाइस सच्ची बात बताऊं, इस रॉ को देखने के बाद रूह तृप्त हो गई। आज की मंडे नाइट रॉ में हम लोगों को सबसे पहले एंट्री देखने को मिलती है लिव डॉम की, जो कि बैक स्टेज आते हैं, जहां दोस्तों फिर डेमियन, फिर गाइस ड्रू मैकिंटायर जो कि सीएम पंक के ब्रेसलेट को चूमते हुए नजर आते हैं, और गाइस फिर हम लोगों को रिंग में देखने को मिलते हैं दोस्तों और द बेस्ट सुपरस्टार जो कि गाइस रिटर्न किए कंपनी में, यानी कि दोस्तों लुडविग काइजर। तो बेस्ट इसलिए क्योंकि उनके इन रिंग स्किल्स मुझे काफी डिसेंट लगते हैं। हालांकि दोस्तों अब वो गंतर के साथ फिर से आ चुके हैं सेम पेज पर, तो यहां दोस्तों शुरुआत में देखने को मिलते हैं जो कि इंट्रोड्यूस करते हैं ब्रांड न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि गंतर को। रिंग जनरल की एंट्री होती है, गले वले लगते हैं, वहां दोस्तों काइजर के बात रखते हैं अपनी सामने। ये चीज कहते हैं कि जैसा उन्होंने आईसी चैंपियनशिप के साथ किया वैसे ही वो करने वाले वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ, एंड देयर इज नो वन जो कि उन्हें कड़ी टक्कर दे सके और ऑफ गार्ड उन्हें काट कर सके। इस दौरान दोस्तों आगे वो कुछ कह पाते कि एकाएक जो थीम सॉन्ग प्ले हुआ ना, दिमाग फटके चार हो गया। एपिक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन स्मैकडाउन के सुपरस्टार रॉ में वहां एंट्रेंस लेते हैं, रिंग के अंदर आते हैं और गाइज अपना वहां टॉन्ट करते हैं, स्टाइल मारते, और फिर दोस्तों माइक पकड़ के ये चीज कहते हैं, गंतर तू बहुत सारी बातें कर रहा है, तू बात कर रहा है किंग ऑफ द रिंग की। तुझे याद दिलाना चाहूंगा अभी से कुछ समय पहले किंग ऑफ द रिंग का फिनाले हुआ था, तू जानता है मैं जानता हूं, द गेम ट्रिपल एच जानते हैं, और ट्रिपल एच ने भी मेंशन किया था वहां तूने मुझे क्लीन नहीं हराया है। ऐसे में ट्रिपल एच ने मुझसे बात की थी और ये चीज कही थी कि मुझे जल्द वो रीमैच देंगे तुम्हारे खिलाफ, और वो रीमैच मैं आज यहां क्लेम करने आया हूं। ये टाइटल बेल्ट तुझ पर अच्छी लगती है मैं मानता हूं, लेकिन मुझ पर ज्यादा सही लगेगी। इस दौरान दोस्तों हमें गंतर जो है उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए नजर आते हैं। गंतर कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन जो तुम कह रहे हो तुम एक लेजेंड किलर हो और मैं एक लेजेंड हूं, मैं तुम्हारी बात का सम्मान करता हूं और मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। दोनों ने आपस में हाथ मिलाया, लेकिन उसके बाद गंतर ये चीज कहते हैं कि देखो मैं ऑफ गार्ड यहां हिट किया, लेकिन मैं आउट ऑफ नोवेयर आरक्यू हिट नहीं करवाने वाला हूं खुद पर, और एक चीज साफ है कि मुझे तुझसे भय नहीं। रैंडी ऑर्टन कहते हैं मैं तुझे आउट ऑफ नोवेयर कुछ भी नहीं देना चाहता हूं, इसीलिए मैं सामने से आया हूं। ये चीज दोस्तों उन्होंने ऑफ माइक कही, और गाइज इस तरीके से पहला सेगमेंट होता है खत्म। तो गाइज यहां साफ हो चुका है बैश इन द बर्लिन के अंदर रैंडी ऑर्टन होने वाले गंतर के ओपोनेंट। बैश इन द बर्लिन दोस्तों होने वाला है बर्लिन में, जो कि गढ़ माना जाता है गंतर का, तो कहीं ना कहीं वहां उन्हें एडवांटेज रहेगा। बात करी जाए इसके बाद क्या है, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने शेमस का रिटर्न देखा, या फिर कह लीजिए दोस्तों शेमस का मैच देखा एक लंबे टाइम के बाद। रिटर्न तो आज काइजर को आ, यहां उनसे पूछा जाता है काइजर के रिटर्न के ऊपर, यहां जो शेमस ये चीज कहते हैं कि उनके बहुत सारे दुश्मन बन चुके हैं, कई यंग लाइट्स उनसे फेस करना चाहते हैं, ये जो ह्यूमन कैंडल है ये भी लौट आया है और आज इसे वो मजा खाने वाला है। इसके बाद दोस्तों रिंग में जाते हैं, लेकिन उससे पहले इनकी भिड़ंत हो जाती है आउटसाइड, फिर लड़ते लड़ते रिंग के अंदर जाते हैं और काफी तगड़ा मैच इनके बीच में होता है। हमेशा ही जब भी इनका मैच होता है बहुत अच्छा लगता है। इसके अंदर दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि गाइज एंड में जो पीट डन है वो इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, लेकिन शेमस उन्हें टेक आउट कर देते हैं और अंदर जाकर ब्रोक किक लगा देते हैं गाइज लुडविग काइजर को, और मैच को जीत जाते हैं। तो यहां दोस्तों आज शेमस ने अपने दोनों ही दुश्मनों को टेक आउट किया। जिसके बाद दोस्तों हमें डब्ल्यू वाले बताते हैं कि आज से ठीक 11 साल पहले एक बंदा था जो कि अपना डेब्यू किया था अपनी टीम के साथ, यानी कि दोस्तों ब्रे वाइट, और गाइस आज 11 साल बाद फिर से सर्कल कंप्लीट हो रहा है। यहां हमें ब्रे वाइट की आवाज सुनने को मिलती है, जो कि गाइस काफी नॉस्टैल्जिक थी। काफी अच्छा लगा दोस्तों मुझे इस वीडियो फुटेज को देखकर। जिसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों डेमियन प्रिस्ट का कॉल आउट। डेमियन प्रिस्ट कॉल आउट करते हैं दोस्तों फिन बैलर को ये चीज कहते हैं कि फिन तूने मुझे धोखा दिया, मैंने सोचा था मुझे फैमिली मिल गई, लेकिन तूने अपनी औकात दिखा ही दी, लेकिन अब मेरे पास दूसरी फैमिली है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स। इस दौरान दोस्तों फिन तो रिंग के अंदर नहीं आते, फिन दोस्तों ये चीज बताते हैं कि डेमियन वो बिग स्क्रीन पर से सब कहते हैं, वो कहते हैं कि देख बात इतनी सी है कि तूने जजमेंट डे का सबसे बड़ा रूल तोड़ दिया। जजमेंट डे में कोई भी लीडर नहीं बनता, लेकिन जब से तूने चैंपियनशिप जीती तुझे लगने लगा कि मैं जजमेंट डे का लीडर हूं। बेटा यही तुझसे सबसे बड़ी गलती हो गई। जहां बात करूं मेरी और तेरी, तो मेरी और तेरी लड़ाई की शुरुआत तभी होगी थी जब तूने मुझे चैंपियनशिप कॉज कराई थी अभी से ठीक 1 साल पहले। इस दौरान वो ये चीज कहते हैं कि और रही बात फैमिली की, तो एक बात जान ले मैं अकेला नहीं हूं, तुम मुझे फेस करना चाहता है तुझे वो बंदा फेस करेगा जो कि इस मैच के लिए डिजर्व भी करता है, यानी कि जेडी मैकडोना, और मैं अकेला नहीं हूं बेटे। जिस पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं वहां जजमेंट डे के बाकी के मेंबर्स, इसमें रिया रिप्ली नहीं थी,
और गाइस इसमें लिव मॉर्गन ऐड हो गई थी, लिव, डॉम, कार्लिटो सब 200 जेडी समेत फिन के साथ है, जिस पर डेमन को गुस्सा आता है और बैकस्टेज रवाना हो जाते हैं। ब्रॉन्सन रीड 200 एडम पेयर्स को ये चीज कहते हैं कि मुझे फेस करना था शेमस को, लेकिन तूने मैच किसी और के खिलाफ बना दिया उसका। मुझे लगता है मुझे खुद से अपॉर्चुनिटी यहां क्रिएट करनी पड़ेगी। ये काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है दोस्तों, क्योंकि आगे जो कुछ रीडी ने किया वो काफी मोन्यूमेंटल था। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों वॉल्केरिया का मैच, वॉल्केरिया ने शेना बेजलर को फेस किया। मैच के अंदर दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि जहां दोस्तों जीतने वाली थी हमारी वॉल्केरिया, वहां आ जाती है दोस्तों रिंग के अंदर सोनिया डेविल, और गाइज उनकी पिटाई करनी स्टार्क भी उनकी पिटाई करनी स्टार्ट कर देती है। इस दौरान दोस्तों वहां आ जाती है डैमेज कंट्रोल, जो कि गाइज इन तीनों पर अटैक कर देती है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब सीएम पंक का सेगमेंट। सीएम पंक रिंग के अंदर आ चुके हैं। सीएम पंक अपनी बातों को रख रहे हैं। सीएम पंक ये चीज कहते हैं कि आज आप लोग ये सब देखकर काफी शॉक होंगे, मेरे चेहरे पर मुस्कान है, हालांकि मैं अपना मैच हारा हूं। मैच को हारने की बात अलग है, मैं यहां इस जगह पर लगभग 10 से भी ज्यादा साल बाद आ रहा हूं, 12-13 साल बाद आ रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस पर दोस्तों सीएम पंक की चैन लगती है और फिर वो कहते हैं, रही बात ड्रू की, तो ड्रू जो है वो काफी गिरा हुआ इंसान है और वो उनसे अब फिर से लड़ना चाहते हैं, पार्ट 2 चाहते हैं। लेकिन इस दौरान सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है शॉकिंगली। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि ड्रू को तो बाद में बेटा, पहले तो मुझे फेस कर, काफी टाइम से तू मुझसे भाग रहा है। और इस दौरान दोस्तों अपनी जो वेशभूषा रहती है उसे भी उतार देते हैं। लेकिन ड्रू मैकिंटायर आउट ऑफ नोवेयर आ जाते हैं वहां ऑडियंस में से चल के, ये चीज कहते हैं, ए रुको 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 रुको, इससे पहले तुम दोनों आपस में भिड़ो, मैं बस ये बताना चाहूंगा सीएम पंक कि तुम्हें हराकर मजा बहुत आया। इस पर दोस्तों सीएम पंक को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं, सेथ रॉलिंस तुम्हारा धन्यवाद है यार, जो तुमने 1 2 3 किया। सेथ को भी कोई फर्क नहीं। फिर वो कहते हैं ब्रेसलेट को चूमते हुए कि अब मैं जो चूम रहा हूं इस ब्रेसलेट को, तो तुम्हारे सड़े हुए कुत्ते और तुम्हारी वाइफ की याद आ रही, जिस पर सीएम पंक को गुस्सा आ जाता है। वो गाइस ड्रू मैकिंटायर के पीछे पड़ जाते हैं, डब्ल्यू यूनिवर्स में चले जाते हैं, ड्रू वहां से भग जाते हैं। सेथ अकेले पड़े हुए थे रिंग के अंदर और किसी को नहीं पता था अब क्या होगा। जैसे ही सेथ पीछे मुड़े, ब्रॉन्सन रीड ने एकाएक अटैक कर दिया। शॉकिंगली ब्रॉन्सन रीड, जो कि खुद का रास्ता बनाने की बात की थी, उन्होंने सेथ रॉलिंस को पीटना स्टार्ट कर दिया। और गाइस ऐसा वैसा अटैक नहीं था। हिस्ट्री में दोस्तों मैंने बहुत ज्यादा अटैक्स देखे हैं, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल अटैक था। इसमें गाइस उन्होंने उन्हें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 सुनामी लगाई, लिटरली एक के बाद एक। वहां ऑफिशियल्स भी आते हैं, लेकिन ब्रॉन्सन रीड नहीं रुकते हैं। ब्रॉन्सन रीड कूदते ही रहते हैं तब तक जब तक कि सेथ रॉलिंस के मुंह से खून नहीं निकल गया। लिटरली सेथ रॉलिंस ने खून की उल्टियां की। ऑफिशियल्स आकर दोस्तों ब्रॉन्सन रीड को जैसे तैसे रोक दिए, वरना दोस्तों 7वीं या फिर 8वीं वो सुनामी लगा सकते थे। लिटरली इतने ज्यादा फिनिशर, वो भी इतने भारी सुपरस्टार के सेथ रॉलिंस के ऊपर। यहां दोस्तों मेरे हिसाब से एक नई राइवलरी बिगन हो चुकी है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब द न्यू डे का मैच, जो कि एओपी को फेस कर रहे हैं। मैच के अंदर दोस्तों काफी अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे गाइज हमारे द न्यू डे के लड़के, लेकिन एकाएक इसके अंदर दोस्तों केरियन क्रॉस इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। इस दौरान दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि गाइस जो हमारे अपने ओडिसी है, ओडिसी जोन्स, जो कि काफी टाइम से नहीं दिखाई देते, वो आकर दोस्तों केरियन क्रॉस को टेक आउट कर दिए। और इस दौरान दोस्तों हमें चीज देखने को मिली कि गाइस अंदर जो जेवियर है वो मैच को जीत जाते हैं, और गाइस फिर ओडिसी जोन्स जो है वो अंदर जाकर एओपी को डिस्ट्रॉय करते हैं। लिटरली एक ही बंदे ने दोनों को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये मॉडर्न डे मार्क हेनरी दोस्तों, मुझे नहीं पता था ऐसे रेसल करता है। इसने दोनों को ऐसे उठाया और गाइस पटका, लिटरली ब्रूट स्ट्रेंथ देखने को मिली। और उसके बाद दोस्तों द न्यू डे वाले इसके साथ बैकस्टेज देखने को मिलते हैं। जेवियर वुड्स से दोस्तों इंट्रोडक्शन कराते हैं। कोफी कहते हैं ये मुझे परफॉर्मेंस सेंटर में मिला था। ओडिसी जोन्स कहते हैं और द न्यू डे का पार्ट होकर काफी ज्यादा खुश है। तो बिगी की रिप्लेसमेंट दोस्तों यहां ओडिसी की तरफ से हम लोगों को डब्ल्यू वालों की तरफ से देखने को मिली। आज बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है द ऑसम ट्रूथ वर्सेस 8 टाउन अंडर का मैच, क्योंकि गाइस 8 डाउन अंडर जो टीम है काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी। मैच के एंड में दोस्तों आर ट्रुथ गलती से द मिस को ही हिट कर देते हैं जब वो एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाने वाले थे। ऑस्टिन थ्योरी ने उनकी पिन कर दी और मैच हो गया खत्म। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से बड़ी स्टेटमेंट। ब्रॉन ब्रेकर ये चीज कहते हैं कि चैंपियनशिप जब तक उनके कंधे पर है, कोई भी बंदा कंपनी में उनसे इसे नहीं छीन पाएगा।
इस दौरान दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि गाइस फिर डेमियन प्रिस्ट का मैच बिगन हो जाता है जेडी मैकडोना के खिलाफ। ये सेगमेंट दोस्तों काफी तगड़ा था। इस सेगमेंट में क्या चीज देखने को मिलती है कि गाइस जो हमारे अपने डेमियन प्रिस्ट है वो काफी डोमिनेट कर रहे होते हैं, बिल्कुल डिस्ट्रॉय किया हुआ था उन्होंने जेडी मैकडोना को। लेकिन गाइस एंड में मैच थ्रो हो जाता है क्योंकि गाइस वहां बाकी के मेंबर्स अटैक कर देते हैं और गाइस पीटने लग जाते हैं, खासकर फिन बैलर पीटने लग जाते हैं वहां डेमियन प्रिस्ट को, काफी तगड़ी तरीके से पीटने लग जाते हैं। और फिर दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिलती है इस दौरान दोस्तों, जो लिव मॉर्गन है वो रोकती है डेमियन को। डेमियन ने सभी को तोड़ दिया था। फिर दोस्तों हमें देखने को मिलती है वहां एंट्री, जब दोस्तों डॉम एंड लिव पीट रहे होते डेमियन को। रिया रिप्ली की रिया रिप्ली आई। रिया रिप्ली ने दोस्तों लिव को पकड़ने की कोशिश की और उन्हें पावर बॉम्ब लगाने की कोशिश की, लेकिन डॉम ने जैसे तैसे बचा लिया लिव को। उसके बाद दोस्तों रिया एंड डेमियन गले लगते हैं। तो जो मैंने बताया था कि 2 पार्ट में डिवाइड होगी जजमेंट डे, वो आज हो गई। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की कंफर्मेशन। तो डब्ल्यू वाले दोस्तों दिखाते हैं कि समर स्लैम में क्या हुआ, रोमन रेंस कैसे आए, और साथ ही साथ ये चीज भी बताते हैं कि रोमन रेंस के आने की वजह से दोस्तों डब्ल्यू वाले को बंपर फायदा पहुंचाया। 100 मिलियन व्यूज अक्रॉस ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डब्ल्यू वालों ने लाए हैं। ट्राइबल चीफ आने के साथ ही दोस्तों जो कंपनी है उन्हें बहुत ज्यादा यहां लाभ पहुंचा और डब्ल्यू वाले दोस्तों कंफर्म करते हैं ट्राइबल चीफ का रिटर्न। और ये थोड़ा सा ऑड लगा दोस्तों क्योंकि ट्राइबल चीफ का इस बारी जो ग्राफिक डब्ल्यू वालों ने दिखाया स्मैकडाउन के लिए, जो कि आप यहां देख भी सकते हैं, काफी ऑड इसलिए लग रहा है क्योंकि गाइस इसमें उनके वेस्ट के ऊपर चैंपियनशिप नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जल्द उनके वेस्ट पर चैंपियनशिप होगी। लेकिन अच्छी चीज है रोमन रेंस अगली स्मैकडाउन का पार्ट है, डब्ल्यू वाले कंफर्म करते हैं। डैमेज कंट्रोल के ऊपर बैक स्टेज अटैक हो जाता है और खासकर दोस्तों जो डकोटा काई है उनकी टांग को यहां सोनिया डेविल ने टैकल किया। सोनिया डेविल की टीम ने टैकल किया। सोनिया डेविल आती है, उन्हें लगता है डकोटा काई नहीं लड़ पाएगी तो खुश होती है, लेकिन गाइस इयो स्काई ने आकर उन्हें फेस किया। और साथ ही साथ दोस्तों वहां हमें कायरी सेनी की तरफ से मदद देखने को मिलती है। अंत में सोनिया डेविल को दोस्तों यहां इयो स्काई ने हरा दिया। इसके बाद दोस्तों बैक स्टेज हमें देखने को मिलता है सेमी ज़ेन काफी दुखी थे, लेकिन जे उसने आकर उनके चेहरे पर मुस्कान ला दी। यहां से हमें ये चीज भी बता दें कि नेक्स्ट वीक उन्हें आईसी चैंपियनशिप का मौका मिल चुका है। 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स में ब्रॉन ब्रेकर को फेस करने वाले हैं। जे कहते हैं टेंशन फिर किस बात की, साथ ही साथ क्या पता तू डबल चैंपियन बन जाए। तो जे ने साफ कर दिया है, अपने से स्पॉइलर गिरा दिया कि जल्द सेमी एंड जे टैग टीम टाइटल्स के पीछे पड़ने वाला है। इसके अलावा दोस्तों वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच कंफर्म हुआ। इसके बाद डब्ल्यू वालों ने कंफर्म किया कायरी सेन इयो स्काई फेस करने वाली है शेना बेजलर स्टार्क को नेक्स्ट वीक के लिए। ये 2 मैचेस कंफर्म हो चुके हैं। प्लस दोस्तों मेन इवेंट की बात की जाए, वाइट 6 के जो गेसी, डेक्स्टर लूमिस एंड गाइस एरिक रोवन फेस कर रहे थे आज ब्रांड न्यू अल्फा अकेडमी यानी कि अमेरिकन मेड को, जो कि चाइल्ड की टीम है। अब गाइस सच्ची बात बताऊं, इसमें एंट्रेंस काफी कूल लगी मुझे वाइट 6 की। वहां दोस्तों जैसे ब्रे वाइट बैठते थे ना, वैसे ही गाइस अंकल हाउडी चेयर के ऊपर बैठे हुए थे और मैच को देख रहे थे। अंदर दोस्तों तीनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। एंड में जो गेसी एंड गाइस जो हमारे अपने डेक्स्टर लूमिस है टेक आउट कर देते हैं दोस्तों क्रीड ब्रोस को। चैट केबल अकेले पड़े हुए थे और गाइस लीडर को वहां एरिक रोवन ने तगड़े वाला चौक स्लैम लगाया। और उसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है फप फप पावर बम, जो कि जो गेसी लगाता है डेक्स्टर लूमिस को चैट के ऊपर। और फिर दोस्तों डेक्स्टर लूमिस की तरफ से स्प्लैश देखने को मिलती है 1 2 और 3। यहां दोस्तों वाइट 6 की जीत हुई और उसके बाद इन सभी ने पोज भी मारा। एबी द विच भी रिंग के अंदर थी। कुल मिलाकर एक धांसू एंडिंग हुई आज की रॉ की। आज की रॉ के अंदर सब कुछ था गाइस, लिटरली सब कुछ था। आपको रॉ कैसी लगी है, इसे 10 में से आप कितने नंबर देंगे? ट्राइबल चीफ पर क्या कहना है, जवाब दो दीजिएगा। वीडियो आज कितनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।